हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SSC JEE A to Z पे। और आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं FCI मैनेजर एग्ज़ाम 2022 का, जो 17 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम हो चुका है। और इसमें 20 से 22 क्वेश्चंस मुझे प्राप्त हुए। सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मॉडरेट लेवल के ही थे, तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं इस एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन क्या है, नवंबर 2022 में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, DY चंद्रचूड़। और इनको कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाता है। और द्रौपदी मुर्मू जो है ये करंट राष्ट्रपति हैं इंडिया की। और ये जो है इन्होंने किसकी जगह ली है? तो UU ललित, CJI UU ललित का जो है जगह इन्होंने लिया है, जिनका कार्यकाल 74 दिनों का था, बहुत कम कार्यकाल था। 8 नवंबर को उनका कार्यकाल पूरा हुआ और जो है DY चंद्रचूड़ जो है नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वैसाखी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, तो वैसाखी के दिन सिख समुदाय के लोग जो है गुरुद्वारों में विशेष उत्सव मनाते हैं। और इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब का मुख्य त्यौहार क्या है? वैसाखी है। और क्योंकि इस दिन सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 में आनंदपुर साहिब में मुगलों के अत्याचारों से मुकाबला करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। और साथ ही गोविंद सिंह जी ने गुरुओं की वंशावली को यहीं पे समाप्त कर दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब में जो है वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो सभी लोग जानते हैं 1885 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, 28 दिसंबर को। कहाँ पे? मुंबई में। और संस्थापक कौन थे? AU ह्यूम द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। कुछ एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। और दादा भाई नौरोजी भी जो है थे, और दिनसा वाचा भी इसमें शामिल थे। तो पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था और 1885 में स्थापना किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो जो है अपना पहला कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है सूरत में खोला गया था। कंपनी ने 406 साल पहले सूरत में 11 जनवरी 1613 को मुगल बादशाह की इजाज़त मिलने के बाद जो है इसे खोलकर प्रोडक्शन शुरू किया था। और इस कारखाने में रजाई, गद्दे और कपड़े बनाए जाते थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1613 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो है स्थापित कहाँ हुआ था? सूरत में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहाँ पूरी तरह से सोलर संचालित गांव का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोढेरा, जो कि गुजरात में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गाँव को भारत का पहला 24/7 यानी 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। इसके साथ ही मोढेरा देश का पहला जो है सोलर विलेज बन गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोढेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI के 53वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? 20 से 28 नवंबर को 2022 को गोवा में किया गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका डैम से रिलेटेड है। भारत का सबसे ऊंचा डैम आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, और यह पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है, जो स्वतंत्र भारत के बाद जो है जो स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई थी। यह भारत और दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। तो सबसे ऊंचा बांध अगर पूछेगा तो टिहरी बांध हो जाएगा। और हीराकुंड बांध जो है ये सबसे लंबा बांध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला खेलो इंडिया खेल कहाँ आयोजित होगा? तो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पे होंगी? ये सारे होंगे आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देश में 2023-24 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे होंगे? उत्तर प्रदेश में होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? UP। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी द्वारा ये नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी से जुड़ा है। यह नारा गांधी जी द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है दिया गया था। आधिकारिक तौर पे 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। खरीफ फसल कौन सी है? तो मुख्यतः धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, अरहर और मक्का खरीफ की फसलों में आती हैं। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया था आपका। ये सारे फसल जो हैं आपके खरीफ की फसल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है, पहला तैरता हुआ पार्क, ठीक है, कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में जो है मणिपुर राज्य में स्थित है, बिष्णुपुर जिले में। ठीक है, एक नेशनल पार्क है और ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और
ये जो है इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है विश्व में, ठीक है, भारत में ही नहीं विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। लोकटक झील का जो है एक अभिन्न हिस्सा है। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, CPI का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। CPI का फुल फॉर्म पूछा गया तो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, विच गैस रिड्यूसिंग ऑक्सीजन कैपेसिटी इन ब्लड। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम CO से डिनोट करते हैं। और ये जो है रिएक्शन किससे करता है, हीमोग्लोबिन, जो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उससे रिएक्शन करता है। और ये क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिससे जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा जो है डैमेज होने लगता है। और ब्लड को जो है ऑक्सीजन मतलब ब्लड जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसकी जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को ये कम कर देता है। कौन सा गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत जो है RBI को 1 रुपये के नोटों को छोड़कर विभिन्न मूल्य वर्ग के करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान देंगे। और इस पर जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, लार्जेस्ट प्रोडक्शन आयरन और स्टेट। तो सबसे ज़्यादा जो है आयरन का प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है, तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, कर्नाटक में। अगर हीरे की बात करें तो हीरा का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, MP में होता है। तो यहाँ पे देखिए कर्नाटका इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है क्या, आयरन और इन एरिया, फॉलोड बाई उसके बाद उड़ीसा आता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा, फिर झारखंड और लास्ट में आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंश्योरेंस कंपनीज इज रेगुलेटेड बाय। इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं वो जो है किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, तो ये जो है IRDAI द्वारा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जिसको रेगुलेट किया जाता है। ये जो है एक संवैधानिक बॉडी है, फॉर्म्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सच दैट इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, IRDA एक्ट 1999 में, ठीक है, फॉर ओवरऑल सुपरविजन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। भारत में इंश्योरेंस सेक्टर को डेवलप करने के लिए इसको जो है बनाया गया है IRDAI को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, IRDAI द्वारा जो है इसको रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड यूनिवर्सल सिस्टम फॉर विजुअली इम्पेयर्ड और ब्लाइंड। तो लुइस ब्रेल द्वारा जो एक ब्रेल लिपि की खोज की गई है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लुइस ब्रेल। और ये जो है ब्रेल लिपि जो है ब्लाइंड लोगों की स्टडी करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, रेनबो में लाइट का फेनोमेना क्या होता है, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन्वॉल्व्स ऑल 3 फेनोमेना, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। The sunlight shines on a water droplet. As the light passes into raindrop से जैसे ही पास करता है वो क्या करता है, बेंड हो जाता है और रिफ्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू स्लो डाउन ऑफ लाइट, वाइट लाइट जो है गेट डिस्पर्स्ड। वाइट लाइट जो होता है वो कितने 7 भागों में, VIBGYOR, विबगोर में जो है ये टूट जाता है, 7 कलर्स में टूट जाता है, जिससे हमें क्या होता है, इंद्रधनुष 7 कलर का दिखाई देता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे FCI मैनेजर एग्जाम में 17 दिसंबर को, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो एनालिसिस के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और SSC GD का एक स्पेशल जो है क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो डेली 25 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाएंगे SSC GD के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।